आस्तिक का जन्मेजय से वर मांगना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, ये बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सदस्य बोले, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्माननीय है, और यदि वो विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः ये ब्राह्मण बालक आज आपसे यथोचित रीत से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नायक चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे वैसा उपाय करना चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर वर देने के लिए उद्धत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से ये कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो। इतने में ही होता जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, जैसे भी ये कर्म पूरा हो जाए और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋतुज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं तथा अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित हो इंद्र के भवन में छुपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराणवेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही ये बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इसके विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वो ठीक वैसी ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं ये कह रहा हूं कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम यहाँ मेरे पास सुरक्षित होकर आराम से रहो, सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय होता को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। तब होता ने एकाग्र चित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे चले। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय वस्त्र अर्थात दुपट्टे में छिपा हुआ था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आता था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीप बढ़ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिया। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन को ही चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋतुजो ने कहा, राजन, आपका ये यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इस विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ, वह देने योग्य ना भी होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। ऋतुज बोले, राजन, ये तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चीत्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लगी है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है
उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर पड़ा है। वह आकाश में चक्कर काटता अपनी सुदबुद खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्नि कुंड के समीप आ रहा है। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने ये सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूं कि तुम्हारे यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प ना गिरने पाए। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिंचित होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ तथा अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। फिर हो वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूं, किंतु मेरा ये यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजा, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारे यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरे माता के कुल का कल्याण हो। उग्र शिवाजी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणि, आपका कल्याण हो, कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवेत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए।